आज हम बात करेंगे कि लोभ कितना खतरनाक है। प्राय सारा संसार आजकल रजोगुण और तमोगुण से भरा हुआ है और सबके अंदर लोभ है। किसी के पास 1 लाख है तो 10 लाख कमाना चाहता है, किसी के पास 10 लाख है तो 20 लाख करना चाहता है, किसी के पास करोड़ है तो 10 करोड़ करना चाहता है। लेकिन ये हमें जीवन का हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। और ये लोभ है और ये हमारा एक बहुत बड़ा शत्रु है। आत्मा का शत्रु आत्मा का हत्या कर देता है, नरक भेज देता है। आत्मा ऐसे मरता नहीं है, लेकिन आत्मा को जितना समय तक परमात्मा से अलग रखा जाएगा उतना उसके लिए मृत्यु होगी और उतना उसको दुख मिलता है। तो आत्मा का यही हनन है, क्योंकि आत्मा कृष्ण का सेवक है, कृष्ण का दास है। और अगर आत्मा भगवान से दूर रहता है उसके लिए वही मृत्यु है। जैसे मछली को अगर पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो बहुत दुख होता है, वो अगर पानी में डाल दिया जाए तो उनके लिए जीवन है। उसी तरह हम जीवेरे स्वरूप है, नित्य रे कृष्ण दास, हम कृष्ण के दास हैं। लेकिन जब हम भगवान से अलग हो जाते हैं और हम खुद मालिक बन जाते हैं तो हमें बहुत प्रकार के दुख मिलते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। तो भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि ये लोभ जो है ये हमारा आत्मा का शत्रु है, तो इसे हमें त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये नरक का सीधा द्वार है। त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत् त्रयम त्यजेत। भगवान गीता में संकेत कर रहे हैं कि इसको त्याग दो अर्जुन, ये नरक का सीधा द्वार है। तो किसी को नरक जाना है, या हम सब कलयुग के जीव हैं, हम सब नरक में जा ही रहे हैं, तो हम सब नरक के सीधे रास्ते में, सबके अंदर लोभ है, काम है, क्रोध है, और हम कहीं ना कहीं नरक के द्वार में जा रहे हैं। तो इसको त्यागना चाहिए। और अगर नहीं त्यागेंगे तो हमारा जीवन का जो लक्ष्य है वो अलग हो जाता है। तो हम बहुत एक सुंदर कथा के माध्यम से हम सीखेंगे कि एक जीवन का लक्ष्य को कैसे एक लोभ कैसे डाइवर्ट कर देता है और हमारा जीवन का जो लक्ष्य है वो ख़त्म कर देता है। तो एक गांव था और वहाँ पे एक गांव में एक गुरु थे और उनका एक शिष्य था। तो बहुत ही विरक्त शिष्य था और वो गीता का पाठ करता था प्रतिदिन, और पाठ करने के कारण थोड़ा उनको अहंकार भी आया था। तो अपने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, मैं भी आपके जैसे जीवन भर विरक्त रहूँगा, आप देखिएगा कि मैं जीवन भर विरक्त रहूँगा। तो गुरुजी बोले, बेटा ऐसा मत बोलो, ठीक है गीता पाठ करो, लेकिन ऐसा चैलेंज मत करो इस माया जगत में कि मैं जीवन भर विरक्त रहूँगा। बड़े बड़े लोगों का भी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है। तो गुरुजी बोले, लेकिन वो अहंकार था कि मैं जीवन भर विरक्त रहूँगा, मैं आपका छोटा मोटा शिष्य नहीं हूँ। तो गुरुजी के साथ में जब तक था तब तक ठीक था, लेकिन जब गुरुजी उस गांव को छोड़ के जब गए बाहर, तो वो शिष्य वहाँ उस गांव में रहने लगा। तब तक वो गीता पढ़ता था प्रत्येक दिन, और गीता पढ़ करके एक धरखे में रख देता था। तो एक दिन की बात हुई कि उसके घर में चूहा आता है और उस गीता को काट देता है। और जब चूहा आता है गीता को काटता है तो वो परेशान हो जाता है। तो अब चूहा को मार भी नहीं सकता है, क्योंकि मारना पाप है, उनको पता है। तो जा करके अपने दोस्त को बोलता है कि देखो हमारे घर में एक चूहा आ रहा है और सारे चूहा मेरे गीता को काट दिया, मैं क्या करूं? तो बोले, देखो चूहा को भगाने के लिए एक ही उपाय है कि बिल्ली आएगी तुम्हारे घर में तो सारे चूहा भाग जाएंगे। तो बिल्ली कैसे आएगी? तो उन्होंने बोला कि तुम दूध रखा करो। तो वो गया गांव से कुछ 1 गिलास दूध लाया, 1 दिन 2 दिन लाया। तो जब तक दूध रहता था तब तक बिल्ली आती थी, और बिल्ली आती थी तो चूहा नहीं आता था। तो जब दूध नहीं देता था वो ब्राह्मण, तो बिल्ली नहीं आती थी और फिर से चूहा आता था। तो वो बहुत परेशान हो गया कि फिर अपने दोस्त के पास आकर के बोला, अरे मैं क्या करूँ, ये तो बिल्ली तो आ जाती है, जब मैं दूध देता हूँ तो बिल्ली आती है, और जब दूध नहीं देता हूँ तो मैं क्या करूँ? ये बिल्ली आ नहीं रही और चूहा फिर से आकर के मेरा गीता काट रहा है, अब क्या करूँ मैं? अब दूसरे को घर में कितना दूध मांगूँ? मांगना एक मृत्यु के समान है। तो बोले, देखो उस दोस्त बोला कि देखो तुम एक गाय ले लो, तुम गाय ले लोगे ना तो बार बार दूध दिया करेगी, तुम निकालना, और फिर वही दूध को तुम बिल्ली भी आएगी, तुम्हारा चूहा भी नहीं आएगा, और तुम भी खाना पीना। तो ना बोला अच्छा आइडिया दिया। फिर गांव में गया वो और एक गाय को ले आया खरीद करके, और गाय को लाया खरीद कर, मतलब मांग करके आया, ब्राह्मण था, कोई भी दे दिया गाय को। अब लाया, उस गाय का पालन पोषण करने में उनका जीवन बीतने लगा। अब वो दूध निकालता था, घास फूस सेवा, और कई तरह से सेवा में बिजी हो गया वो। और अब गीता पाठ धीरे धीरे छूटने लगा उसका। अब गीता पाठ नहीं करता था, सिर्फ दूध गाय परेशान हो गया। अब वो परेशान होकर के फिर अपने दोस्त के पास जाता है और बोलता है, अरे सखा मैं क्या करूँ, मैं दिन भर गाय की सेवा में रहता हूँ, मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ, ना कुछ गीता का पाठ कर पा रहा हूँ, आप कुछ मुझे आइडिया दो। तो बोला, देखो
तुम एक दासी रख लो, और तुम दासी रख लोगे तो दासी काम किया करेगी और तुम अपना गीता पाठ करना। तो बोला बहुत अच्छा आइडिया दिया हो, तो बहुत सुंदर आइडिया दिया कि एक दासी रखने बोले, तो मैं सारा भार उनके ऊपर सौंप दूंगा और मैं अब गीता पाठ किया करूँगा। तो वो गाँव में गया और किसी दासी को बोला कि देखो मेरे घर में काम है, आप गाय को पालन पोषण करना, आप सेवा करो। अब वो स्त्री जब आई तो वो ज्योति थी, उनका शादी नहीं हुआ था, वो युवा थी और ये ब्राह्मण भी युवा था। अब जब ये आने लगी इनके घर में और जब सेवा करने लगी गौ माता की, तो हुआ क्या, ये दोनों का मोहब्बत हो गया। और जब मोहब्बत हो गया तो फिर शादी हुआ, और शादी होने के बाद फिर कई बच्चे हो गए, और कई बच्चे होने के बाद पूरा परिवार फैल गया। फिर बच्चे का शादी हुआ, फिर बच्चे का शादी होकर उनका बच्चा हुआ, और इस तरह उसका परिवार फैल गया। उसके बाद में उधर से गुरुजी आते और देखते अरे क्या हुआ, मेरा शिष्य के क्या हो गया ये। अब वो बोलते हैं कि क्या हुआ तुमको ये, तो शिष्य बोलता है गुरुजी गीता फैल गई, पूरा गीता ही फैल गई है। बोलो गीता फैल गई, मैंने समझा नहीं कि गुरुजी क्या बताऊँ, चूहा आता था गीता को काट देता था, और उस गीता को बचाने के चक्कर में मैंने चूहे के लिए मेरे को दूध चाहिए था, दूध को लाने के लिए मैंने गाय को बुलाया, और इस तरह गाय को अब पालन पोषण करने के लिए मैं दासी को बुलाया, और दासी के चक्कर में खुद में दास बन गया, और इस तरह पूरा उसके साथ मोहब्बत हो गया, शादी हुआ, विवाह हुआ और बच्चे हुए, और इस तरह गीता फैल गई गुरुजी। अब मैं क्या बताऊँ, गीता इस तरह फैल गई। तो बोला अरे तुम क्या कर दिया, तुम तो विरक्त बनने वाले थे और तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो गया। तो बोले गुरुजी क्या करूँ, गीता फैल गई है। तो ऐसे हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो ख़त्म हो जाता है। इस कथा से हम क्या सीखेंगे और क्या हमें शिक्षा लेना चाहिए। वो विरक्ति का वादा किया था गुरुजी से कि गुरुजी मैं जीवन भर विरक्त रहूँगा, लेकिन देखिए वो धीरे धीरे लोभ धीरे धीरे बढ़ते गया लोभ, और उनका जो जीवन का लक्ष्य था कि जीवन भर विरक्त रहूँगा और विरक्त रह करके भगवान की सेवा करूँगा और गुरु की सेवा करूँगा, और मेरा अंतिम जो लक्ष्य है वैकुंठ जाना, वो जाऊँगा। लेकिन धीरे धीरे लोभ चूहा के चक्कर में गाय को बुलाता है, गाय के चक्कर में वो आती है, और इस तरह से पूरा उनका जीवन का लक्ष्य बदल जाता है। तो उसी तरह हमारे जीवन में भी कहीं ना कहीं लोभ आता है और हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। आजकल स्टूडेंट लाइफ में कैसे लोभ आता है, देखिए थोड़ा समय के लिए बोलते हैं कि मैं मोबाइल देखूंगा, और जब थोड़ा सा मोबाइल देखना चालू करते हैं तो वो यूट्यूब चालू करते हैं, बोलते हैं एक भी थोड़ा देखूंगा, और जैसे एक यूट्यूब देखता है एक वीडियो तब तक नीचे 50+ दिखाता है, फिर एक दबाता है फिर 20+, फिर ऐसे करते करते उनको घंटों टाइम बीत जाता है। उसके बाद फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब चीज़ों में दिन भर आजकल के युवा इसी में लगे हुए हैं। और क्या हो रहा है, वो मोबाइल और फेसबुक व्हाट्सएप से कुछ सीखते नहीं, बल्कि उनके अंदर उनका समय बर्बाद हो रहा है, उनका पढ़ाई ख़त्म हो जा रहा है और पढ़ नहीं पा रहे हैं लोग, फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, और फिर मोबाइल में गंदे गंदे चीज़ें देखते हैं, उसमें काम क्रोध लोभ भरे हुए हैं हर जगह पे, हर मोबाइल में, चाहे गूगल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, हर जगह पे नंगे नंगे नाच रही हैं लड़कियाँ, और उनको देखने से उनका काम वासना बढ़ रहा है, क्रोध बढ़ रहा है, और उनका जो जीवन का लक्ष्य है पढ़ाई करना और पढ़ करके माता पिता की सेवा करना, देश की सेवा करना, भगवान की सेवा करना, और अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना, वैकुंठ प्राप्त करना, वो सारा डिलीट हो जा रहा है, वो पूरा डाइवर्ट हो जा रहा है। उनका एक ही लक्ष्य है कि कैसे मोबाइल देखूं, कैसे भोगूं संसार को, और सारा स्टूडेंट ऐसे बिगड़ जा रहे हैं। उनके अंदर लोभ आता है, थोड़ा सा मोबाइल देखते हैं कि थोड़ा देखूंगा, तब तक उसको देखते देखते कई घंटे बीत जाते हैं, और उनके जीवन में गंदे गंदे थॉट आ जाते हैं, और फिर पढ़ाई लिखाई बंद हो जाता है और किसी के चक्कर में फंस जाते हैं। नेता लोग भी आजकल ऐसे ही करते हैं। नेता लोग बोलते हैं जब वोट लेने के समय आती है तो ऐसा बिहेवियर करेंगे, लगता है कि आपका भाई आपका पिता है, बोलेंगे आप वोट दीजिए, आपको क्या चाहिए आप मैं सब कुछ दूंगा। फ़ोन नंबर लेते हैं, सब कुछ बोलते हैं, ये करूंगा वो करूंगा, और जैसे वोट जीत जाते हैं उसके बाद क्या होता है, वो फिर अपना विकास करने लगते हैं, वो फिर जनता का विकास नहीं करेंगे। फिर एक फंड लूटते हैं, फिर 2 फंड, फिर चारा घोटाला, फिर नहर घोटाला, फिर तालाब घोटाला, फिर ऐसे घोटाला करते करते अपना फंड फैला देते हैं और अपना भर लेते हैं तिजोरी, और जो उनका जो लक्ष्य था कि जनता की सेवा करना और उनको संतुष्ट करना, वो भूल जाते हैं, पूरा डाइवर्ट हो जाते हैं, और इस तरह खुद का रास्ता नरक की ओर जाते हैं, और जितने भी समाज के लोग उनको भी उसी रास्ते में लेके जाने के लिए प्रेरित करते हैं। क्योंकि राजा गलत काम करेगा तो प्रजा भी वैसे करेंगे, राजा चोर है तो प्रजा भी चोरी करेगा। तो इस प्रकार लोभ हमारे जीवन को तहस नहस कर देता है। इसलिए हमें लोभ को पहले त्याग देना चाहिए। कभी भी थोड़ा भी लोभ आता है तुरंत त्याग दो। जैसे नाव अगर छेद और उसमें पानी आ रहा है तो नाव को बंद कर दो, उसको छेद को, नहीं तो पानी को निकालते जाओ, नहीं तो अगर आते आते अगर भर गया तो डुबा देगा।
इसलिए हमें पहले ही जब लोभ आता है तुरंत निकालना चाहिए, हमें जितना ज़रूरत है उतने रखना चाहिए। थैंक यू। अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप शेयर करना, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हरे